राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था को समाप्त करने के पक्षधर हैं, ये विशुद्ध रूप से धर्मद्रोही हैं और जितने भी धर्म में आस्था रखने वाले हैं इन सब को स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए इस विषय पर। जैसे वो जो जोशी मठ वाले हैं, शंकराचार्य, अभिमुक्तेश्वरानंद, इन्होंने स्पष्ट कहा। ये जो है, क्या नाम है, धीरेंद्र शास्त्री, बोला हो भी तो हो, लेकिन मैंने नहीं सुना है कि इसने कहा हो कि मैं वर्णाश्रम व्यवस्था का पक्षधर हूँ। मैंने नहीं सुना है। हो सकता है बोला भी हो। जातिवाद मिटाने की तो बात करता है, और जातिवाद मिटाने की बात इसी कारण से करता है क्योंकि इसको ज्ञात नहीं है जाति की उत्पत्ति कैसे हुई, इसलिए करता है। अन्यथा जातिवाद भी कोई, हाँ, ये कह सकते हैं कि जातिवाद ईश्वरीय कृति नहीं है। जैसे वर्ण व्यवस्था ईश्वरीय कृति है, ईश्वर के द्वारा बनाई गई है। तो जाति व्यवस्था सामान्य रूप से वर्ण संकर आदि होने के कारण उस जाति व्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ। तो यहाँ तक एक सीमित संभावना है कि हाँ, इसमें किया जा सकता है कि भाई सारी जातियाँ जो हैं, वो अधिकांश जातियाँ शूद्र वर्ण में ही हैं, वो सब एक वर्ण हो जाए, शूद्र कहलाए। जातियाँ कुंभकार, लोहार, चर्मकार, बढ़ई, नाई और भी बहुत सारे, वो सब एक हो जाए। ठीक है, जातियाँ तो बहुत सारे, ये तो मुख्य रूप से काम के आधार पर है। तो वो सब एक हो जाए कि नहीं, अब जाति हमारी समाप्त हो गई, हम सब एक हैं, एक वर्ण है, शूद्र वर्ण है। ठीक है, लेकिन जब ये धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं कि जाति व्यवस्था समाप्त हो, तो इसका अर्थ दो हो जाता है। एक पक्ष के लिए अर्थ यह होता है कि जो ये जाति, वो जो यह कहने वाला है जाति व्यवस्था समाप्त करो, एक समाप्त करने वाला जो है पक्षधर, ये तो ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र वर्ण व्यवस्था को भी समाहित करके बोलता है ना। ये जाति व्यवस्था करके ऐसा थोड़े ना है कि जाति व्यवस्था को मात्र ले रहा है। ये वर्ण व्यवस्था को समाहित करते हुए, एक मानते हुए अज्ञानता के कारण जाति व्यवस्था मात्र कहता है। तो धीरेंद्र शास्त्री जो कहते हैं जाति व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए, हिंदू एक हैं, तो ये स्पष्ट नहीं करते हैं कि वर्णाश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था ईश्वरकृत है और मैं इसका समर्थक हूँ, मैं इसका पक्षधर हूँ। ये जन जन को, जो भी धर्म से, धर्म के प्रति समर्पित है, धर्मस्थित है, प्रत्येक व्यक्ति को बोलना चाहिए। और उन पत्रकारों को, उन प्रवक्ताओं, उन पार्टी, सभी जो बोलते हैं मीडिया में आकर, इधर जाकर उधर जाकर, इनके घर वाले भी इसको घर में समझाएं कि भाई ये देखो, तुमको राजनीति करनी है, तुमको बड़ा एंकर बनना है, तो तुम इस पर कुछ बोलो ही मत। ये ईश्वरीय कृति है, तुमको मिटाने का अधिकार कहाँ से है? ये पत्रकार जो चिल्लाते रहते हैं रात दिन, इसको घर वाले डांटते नहीं हैं, घर के लोग कुछ सब कहते नहीं हैं, तब तो इनके घर वाले, और घर वाले बाद में कहेंगे कि मैं दोषी नहीं हूँ, जो जिसने किया वो दोषी होगा। नहीं, घर वाला भी दोषी होगा। ये जो कर रहे हैं कुकर्म, तुम नहीं जानते हो घर वालों, जिसके भी घर के ये मीडिया में है या नेता बन के करते हैं, उत्पात मचाते हैं,
ये लोग भी, उसके घर वाले, यदि आप धर्म में आस्था रखते हैं तो उसको नियंत्रित कीजिए, उसको अंकुश लगाइए, उसको कहिए कि भाई यदि तुमको बाध्य किया जाता है तो तुम उसका त्याग करो। तुमको अपने धर्म के विरुद्ध बोलने के लिए यदि बाध्य किया गया है, यदि तुम्हारा जो भी मालिक है उसने बाध्य कर दिया हो कि नहीं ये बोलना होगा, तो तुम छोड़ दो उसको। घर वाले समझाएं, इन लोगों के नेता जो हैं या और जो कोई भी पढ़ाने वाला हो, लिखा, बड़े बुद्धिजीवियों का एक बड़ा विशेष वर्ग है ये कुबुद्धिजीवी। बुद्धिजीवी नहीं है, ये कुबुद्धिजीवी है। कहते हैं स्वघोषित रूप से मीडिया में बैठकर बुद्धिजीवी, विश्लेषक। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। भगवान श्री कृष्ण का कथन है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, चारों वर्ण की सृष्टि मेरे द्वारा की गई है, मैंने ही किया है। गुण कर्म विभागशः, गुण कर्म के विभागों के आधार पर, गुण कर्मों के आधार पर ये विभाजन मैंने किया है। अच्छा, इस विभाजन को, इसको समझने के लिए ये जो जन्मना कर्मना सिखाते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, इनके लिए मैंने एक चर्चा किया है, उसका खंडन को दोबारा थोड़ा सा संक्षेप में। तुम जन्मना को नहीं मानते हो ना, कुछ जन्मना है, इस जन्म में जो तुम कर रहे हो ये अगले जन्म में तुम्हारे जन्म को निर्धारित करेगा कि अगली योनि तुम्हारी क्या होगी। आज जो तुम कर्म कर रहे हो इस जन्म का, अगले योनि का निर्धारण तुम्हारा यह कर्म करेगा। और पीछे जो तुमने किया था उस कर्म के आधार पर ये जन्म हुआ है। शास्त्रों में है, ये शास्त्रों से है। पुराने कर्मों के आधार पर बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, है ना? नहीं है? मनुष्य बनोगे भी या नहीं, ये कर्म ही निर्धारित करते हैं। मनुष्य बनोगे तो मनुष्य में म्लेच्छ बनोगे, चांडाल बनोगे या ब्राह्मण बनोगे, ये भी तुम्हारे कर्म से निर्धारित होता है। हाँ, ये अवश्य है कि जहाँ पर भी जन्म हुआ है वहाँ पर भी तुमको आत्म कल्याण करने का, आत्म कल्याण प्राप्ति के लिए है, विधान है। लेकिन वो जो विधान तुम्हारे लिए है, शास्त्रों में वर्णित है, उसके अनुसार ही आत्म कल्याण कर सकते हो। मन स्वेच्छाचार से, तब फिर तुम्हारी दुर्गति ही होनी है। ये जो कर्मना कि मैं भी ब्राह्मण, मैंने पढ़ लिया, मैं कराऊंगा, ये लोग तो कुकर्मी है। ये तो शास्त्र का उल्लंघन कर रहे हैं। शास्त्रों में जो लिखा है उसका स्पष्ट रूप से उल्लंघन कर रहे हैं। जन्म से नहीं होता है। दो गाय लो, दो प्रजाति की, जो जिसकी भिन्न प्रजाति हो। एक ऐसी गाय जो 10 लीटर दूध देती हो, आकार में छोटी हो, या जसला गाय भी रख सकते हैं। जसला गाय को इसे इसमें नहीं रखना चाहिए। दो अन्य गायों में भिन्न प्रजाति का लो, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर रखो कि भाई दूध में भी अंतर हो। एक 10 लीटर दूध देती हो, एक 20 लीटर देती हो, ठीक है। आकार इत्यादि का भी जो भी है, भिन्न प्रजाति होने से सारा अंतर लगभग हो जाएगा। लेकिन दूध के अंतर का ध्यान रखना कि दूध का अंतर विशेष रूप से हो। एक ही सांड का भी यदि उपलब्ध हो सके तो वीर्य सेचन करवाओ, गर्भाधान करवाओ। दोनों का जो जिस बच्चे का जन्म होगा, अब उसके उस जन्म से तो नहीं होना चाहिए ना प्रभाव, जन्म का प्रभाव नहीं होना चाहिए ना। अब उसका तुम सिद्ध करो कि एक जैसा है। वो एक जैसा नहीं होगा, एक जैसा
नहीं होगा और इसका खंडन करो। यदि जन्म का महत्व नहीं है, कहता है कि जन्म से कैसे मास्टर का बेटा जन्म से मास्टर थोड़े ना हो जाएगा। अरे मास्टर जन्म के कारण कोई बना था क्या? ये तो बताओ। मास्टर का बेटा जन्म से मास्टर हो जाएगा? मास्टर जन्म से कोई बना ही नहीं था, तो मास्टर का बेटा मास्टर बन कैसे जाएगा जन्म से? दरोगा पुलिस का बेटा पुलिस जन्म से बन जाएगा? अरे पुलिस जन्म से कोई बना था क्या? पुलिस पहले ही कोई जन्म से नहीं बना, तो अब कैसे बन जाएगा जन्म से? ये लोग मतलब इनके बकवास करने की कोई सीमा ही नहीं है। ऐसे लोगों की धर्मद्रोही हैं, जो मनाए जो कुतर्क हो, जो कोई सीमा नहीं है, धर्मद्रोही है। और इसके लिए यह आवश्यक है कि जो भी ये इधर वाले हैं, धर्म के पक्षधर हैं, ये लोग जो बोलने में भयभीत रहते हैं, विशेष करके जो प्रसिद्ध होते हैं, बड़े बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति, वो झेपने का प्रयास करते हैं, बोलने में डरते हैं। उनको कभी कदापि नहीं डरना चाहिए। उनको भी स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि नहीं, मैं वर्ण व्यवस्था का पक्षधर हूँ। और उनको सबको प्रश्न उठाना चाहिए, तुम समाप्त करने वाले हो कौन? तुमको ये अधिकार कहाँ से मिला? प्रश्न उल्टा होना चाहिए, झेपने की बात नहीं है। किसकी कृति है, किसने बनाया? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह भगवान। ईश्वरीय कृति है, भगवान के द्वारा विभाग किया गया है। ये विभाजन मनुष्यकृत नहीं है, ईश्वर कृत विभाजन है, ईश्वरीय है। तो इसको नष्ट करने वाले तुम हो कौन, जो कहता है कि ये समाप्त कर देना चाहिए? तुमको ये अधिकार किसने दिया समाप्त करने का? ये तो बोलो, तुम अपना अधिकार दिखाओ। जैसे मान लिया जाए कोई राष्ट्रपति पद पर नियुक्त होता है, नहीं मैं मतलब ये कि कोई राष्ट्रपति के पास जाएगा कोई हस्ताक्षर के लिए, तो राष्ट्रपति पद का जिसने शपथ लिया है वही हस्ताक्षर करेंगे ना, या मैं जाकर कर दूंगा हो जाएगा? अरे मेरे से प्रश्न होगा ना कि तुमको अधिकार किसने दिया है इस पर हस्ताक्षर करने का, या नहीं होगा? मैं जाकर कर दूं? कोई विधेयक पास ही तो हो, तो उस विधेयक पर जाकर मैं राष्ट्रपति के स्थान पर हस्ताक्षर कर दूं कि मैंने कर दिया, पास हो गया, पारित हो गया, हो जाएगा? बोलो, नहीं होगा या होगा? उसको निरस्त यदि करना होगा तो कौन करेगा? चलो पारित कर दिया, निरस्त करना है तो कौन करेगा? मैं निरस्त कर दूं, हो जाएगा? कोई विधेयक कोई भी अगर हो सकता है तो मैं संविधान को निरस्त करता हूँ। यदि हो सकता है तो मैं संविधान को निरस्त करता हूँ। मैं प्राचीन कानून को, जो सनातन व्यवस्था है, उसको प्रभावी करता हूँ, हो जाएगा? हो गया? नहीं होगा ना, ऐसे नहीं होगा। उसको निरस्त भी करेंगे, जो भी करना है, फिर राष्ट्रपति ही करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? मूर्खों, जो लोग जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था समाप्त करो, वर्ण व्यवस्था समाप्त करो, वर्णाश्रम समाप्त करो, आज के समय का अनुकूल है। ये राजमोहन महंत राजउदास, महंत राज याद आ गया। और ये क्या नाम है, इसकी चर्चा हमने अभी तक नहीं की थी। ये प्रमोद कृष्णम, आचार्य प्रमोद कृष्णम, इसने भी ऐसा ही कहा है, आज के समय में वैसा 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 वैसा। और ही बहुत सारे हैं, और ही बहुत सारे हैं। पहले ये तो कहो कि तुमको अधिकार किसने दिया, ये तो बताओ। किसकी कृति है? ईश्वर की कृति है। किसने घोषणा किया? भगवान श्री कृष्ण ने किया। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, तो समाप्त कौन करेगा? निरस्त करने का अधिकार किसको है? किसको है? तुमको है, तुम ईश्वर हो। इन लोगों को, ये जो चिल्लाने वाले हैं, इसको अपराध घोषित करना चाहिए।
ये जो 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 चिल्लाते हैं, ये अपराध घोषित होना चाहिए। ये हमारी धार्मिक भावना को आहत करती है। इस पर सभी जितने भी सनातन के सिपाही हैं, जो भी हैं, सबके सब इस पर बोलो। मेरी धार्मिक भावना आहत हुई, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लो। मेरी धार्मिक भावना आहत हुई, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लो। कहाँ हो सुप्रीम कोर्ट? ईश्वरीय कृति है, ईश्वर ने किया बनाया है चातुर्वर्ण्यम मया सिस्टम, तो इसको भंग करने का अधिकार भी ईश्वर का ही है। ईश्वर के अधिकार में हस्तक्षेप करने वाले वामपंथियों, नास्तिकों, तुम हो कौन? अधर्मियों, तुम हो कौन? मेरी धार्मिक भावना आहत हो रही है। हे रामदेव, हो कौन तुम? नहीं तो बोलना है तो स्पष्ट बोलो। नहीं, ये व्यवस्था है, बोलना है तो स्पष्ट बोलो। वर्ण व्यवस्था है, ईश्वरीय कृति है, स्पष्ट बोलो। और बोलो नहीं, इसके प्रति अब जागरूक हो जाओ कि ये कोई बोल नहीं सकता है। ऐसा जो बोलता है वो धार्मिक भावना को आहत करने वाला है। ये वक्तव्य धार्मिक भावना को आहत करती है। मेरे ईश्वर की यह निंदा है, मेरे ईश्वर के अधिकार में हस्तक्षेप है। मेरी धार्मिक भावना आहत हो रही है। ये जो भी चिल्ला रहा है समाप्त हो जाना चाहिए। अब वर्तमान युग में आवश्यकता नहीं। शंकराचार्य ने, अच्छा ये तो स्वतः होता है, किसके दिमाग में कौन सी बात कब आए। अब मेरे दिमाग में ये बात आ गई तो ठीक है, मेरे दिमाग में आई तो ठीक है, लेकिन आप सबका दायित्व है कि इस वीडियो को, इस चर्चा को अधिकाधिक प्रचारित करें और वहाँ तक पहुँचाएं जिनकी आवाज़, जिनकी बात लाखों लोगों तक पहुँच, लाखों नहीं करोड़ों तक, दुनिया तक पहुँच सकती है। यदि अब कोई बोलेगा तो हमारी धार्मिक भावना आहत होती है, और हमारी धार्मिक भावना आहत होगी तो उसको जेल जाना होगा। इतना तो हो सकता है ना। सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान नहीं लेगी, ये मुझे ज्ञात है। ये किसका स्वतः संज्ञान लेती है ये भी जाना और समझा हुआ है। ये मेरी चिंता सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। मेरी चिंता सुप्रीम कोर्ट को नहीं है, स्पष्ट कहता हूँ। लेकिन यदि ये सब जितने भी हैं, ये सब इस और वो ना भी करें तो भी ये आप सब लोगों का दायित्व है कि आप सब लोग इस वीडियो का अधिकाधिक प्रचार कीजिए। जितना कर सकते हो उतना कीजिए कि मेरी, और स्पष्ट बोलिए कि मेरी भी धार्मिक भावना आहत होती है। यदि आपके सामने कोई बोले, यदि कोई, और जो जहाँ पर इसके लिए केस कर सकता है केस करे। किसी ने भी कहा है जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए, पहले उससे स्पष्टीकरण लीजिए। क्या वर्ण व्यवस्था के बारे में भी बोल रहे हो? यदि वह कहे कि वर्ण व्यवस्था भी समाप्त होनी चाहिए, मैं वर्ण व्यवस्था के लिए भी कह रहा हूँ, तो उसके ऊपर केस कीजिए। मेरी धार्मिक भावना आहत हो रही है, पहले समझा दीजिए, क्षमा मांगो या मैं केस करूँगा। मेरी धार्मिक भावना आहत हो गई। आवाज़ बिल्कुल इस विषय में स्पष्ट रूप से खुलकर सामने आ जाइए। जो जाए ये डरने वाले जो हैं, डर के नहीं होगा। राजनीति करने वालों से ये अपेक्षा नहीं की जा सकती है। और यदि ये भाजपा वाले हैं, भाजपा वाले भी इस पक्ष में, मैं सदैव, देखिए, राजनीतिक रूप से मैं भाजपा के साथ हूँ, मतदाता के रूप में। धर्म के विषय में मैं ना तो भाजपा के साथ हूँ, ना संघ के साथ हूँ, लेकिन इससे अच्छा विकल्प दूसरा नहीं है। भाजपा से अच्छा विकल्प दूसरा नहीं है, ये भी जानता हूँ। भाजपा के साथ नहीं हूँ धर्म के विषय पर, भाजपा से सहमत नहीं हूँ, भाजपा का भी विरोध करूँगा, लेकिन इससे अच्छा विकल्प नहीं है धर्म के विषय में। ये भी सत्य है, दोनों सत्य है। विकल्प इससे अच्छा है ही नहीं तो क्या करेंगे। लेकिन
तो क्या करेंगे, तो धर्म के विषय में यदि कुछ करता है तो विरोध करेंगे। अब इसको भाजपा को ये धर्म के विषय में प्रेरित कीजिए कि बोलो, स्पष्ट रूप से बोलो, वर्णाश्रम व्यवस्था ईश्वरीय कृति है और जो इसको नष्ट करने की बात करता है वो मेरी धार्मिक भावना को आहत करता है, करने वाला है। बोलो, सबको नेताओं तक पहुंचाओ वीडियो को। ईश्वरीय कृति को नष्ट करने का अधिकार तुमको दिया किसने? जो बोलने वाला है, जो भी बोल रहा है, तुमको अधिकार का पहले प्रमाण पत्र दिखाओ तुम ईश्वर हो। ईश्वरीय चमत्कार दिखाओ। भगवान श्री कृष्ण ने ईश्वरीय चमत्कार दिखाया था। मूर्खाधिराजों, धर्मद्रोहियों, नास्तिकों, अधर्मियों, कुकर्मियों, अंत्यजों, म्लेच्छों, नीचता की सीमा होती है। वीडियो को अधिकाधिक प्रचार कीजिए। कोई अब ऐसा नहीं कह सकता है, ये व्यवस्था जनसामान्य को करनी होगी। मतलब सभी लोगों को, हम सबको ये व्यवस्था करनी होगी कि धर्म, ये वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध नहीं बोल सकता है कोई। जो बोलेगा उसके ऊपर चलो मारपीट नहीं करेंगे, ये अधिकार कानून नहीं देता है, लेकिन केस तो कानूनन होगा, उस पर केस करना होगा। धार्मिक भावना आहत होने का, धार्मिक भावना आहत हुई, समझ गए कि या नहीं? धार्मिक भावना आहत होती है। कैसे होती है? तो चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैंने, ये मेरी व्यवस्था है, ये मैंने बनाया है। इस व्यवस्था को भंग भी यदि करना होगा तो भगवान ही करेंगे, मनुष्य नहीं कर सकता है। मनुष्य को अधिकार नहीं है, मनुष्य को अधिकार नहीं है, अनधिकृत है। और यदि कोई हमारे देवता के अधिकार में, हमारे कृष्ण भगवान का अपमान करता है, यदुवंशियों, हे रामदेव बोलो, ऐसा हंस रामदेव, ऐसा हंस यदुवंशी, देखते हैं तुम्हारा साहस। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, इसलिए तुमको विशेष रूप से कह रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। तो मनुष्य इसको समाप्त करने वाला है कौन? अधिकार कहाँ से मिला? अनधिकृत है। नष्ट, इसको समाप्त भी करना है तो भगवान करेंगे। तो ये जो बोल रहा है तो हमारे भगवान का अपमान कर रहा है। जो कोई भी बोल रहा है कि वर्ण, जब ये सब व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए, जो कोई भी बोल रहा है, चाहे वो आर्य समाजी क्यों ना हो। वैसे आर्य समाजी ऐसा नहीं बोल रहा है। आर्य समाजी कर्मणा 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 कर्मणा, जन्म वाला सिद्धांत मैंने दे दिया। सामान्य सा विधान है, इसको खंडित करो। जन्म का महत्व कैसे है, इसको खंडित करो, इसका खंडन करो। ये तो प्रैक्टिकल करके देखा जा सकता है ना, जन्म का क्या महत्व है। इसका तो प्रयोग करके अनुभव किया जा सकता है कि जन्म का महत्व है अथवा नहीं। शास्त्र की बात नहीं समझ में आएगी तुमको। आर्य समाजियों, शास्त्र की बात नहीं समझोगी। तुम्हारे लिए सारे शास्त्र ही कपोल कल्पित है, निरर्थक है। जहाँ से जो मन होगा ले लोगे, जहाँ से जो मन होगा नहीं लोग छोड़ दोगे। जैसे अनर्गल मन करना होगा, प्रलाप करते रहोगे। कर्मणा कर्मणा, कर्मणा भी नहीं है, जनमना ही है। और कर्मणा बोलने पर ऐसा अभी तो नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है। यदि ऐसा कुछ होने वाला होगा कर्मणा चिल्लाने वालों के लिए, तो उस प्रकरण में ही फिर आएगा, स्वतः दिमाग में आएगा। जैसे इस विषय में आ गया कि ये हमारी धार्मिक भावना को आहत करने वाला है विषय। कोई कहता है कि वर्ण व्यवस्था को समाप्त करो। अच्छा, ये कौन? जाति व्यवस्था समाप्त करने वाला जो है, उससे स्पष्ट रूप से पूछना होगा, जाति व्यवस्था का क्या मतलब है तुम्हारा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये है मतलब, ये वर्ण व्यवस्था है। क्या तुम इसको नष्ट करना चाहते हो?
यदि हाँ कहता है तो उसको स्पष्ट कहिए, ये मेरी धार्मिक भावना आहत हुई, क्योंकि ये मेरे ईश्वर का बनाया हुआ है और मैं तुमको जेल भिजवाऊंगा, केस करूंगा धार्मिक भावना आहत करने का। इस वीडियो को अधिकाधिक प्रसारित कीजिए। जय 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 श्री राधे।